ईश्वर आपके लिए रास्ता नहीं बनाता, ईश्वर तो सिर्फ एक संकेत देता है। उस संकेत को समझ करके ही आपको स्वयं ही रास्ता खोजना पड़ता है कि रास्ता कहाँ है। साथ ही उस संकेत को समझकर स्वयं ही रास्ता बनाना होता है। एक दिन एक फकीर के घर में रात में चोर घुस आए। घर में कुछ था नहीं सिवाय एक कंबल के। सिर्फ वही एक कंबल था जो फकीर ओढ़े हुए लेटा था। सर्द रात थी। चोरों को देखकर फकीर रोने लगा, क्योंकि घर में चुराने को कुछ भी नहीं था। इसी पीड़ा से वे रोए जा रहा था। उसकी सिसकियां सुनकर चोरों ने पूछा कि भाई, रोते क्यों हो? फकीर बोला, आप मेरे घर आए हो। जीवन में पहली दफा ये सौभाग्य आपने मुझे दिया है। मुझ फकीर को भी ये मौका आपने दिया है। लोग फकीरों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। तुम चोरी करने क्या आए? तुमने मुझे सम्राट बना दिया। ऐसा सौभाग्य। लेकिन फिर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई हैं, सिसकियां निकल गई हैं, क्योंकि घर में कुछ है नहीं। तुम अगर जरा 2 दिन पहले खबर कर देते तो मैं इंतजाम करके रखता। 2-4 दिन का समय होता तो कुछ ना कुछ मांग तांग कर इकट्ठा कर लेता। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस कंबल के। बस यही एक कंबल मेरे पास है। ये तुम ले जाओ और देखो, इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बहुत पीड़ा होगी। फकीर की बात सुनकर चोर घबरा गए। उनकी कुछ समझ में नहीं आया कि वे क्या करें। ऐसा आदमी उन्हें कभी पहले मिला ही नहीं था। चोरी तो जिंदगी भर की थी, मगर ऐसे आदमी से सामना पहली बार ही हुआ था। पहली बार ही ऐसे आदमी से मिलना हुआ था। पहली बार उन चोरों की आंखों में शर्म आई और पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए और सोचा कि मना करके इसे क्या दुख देना। कंबल ले लिया। लेना भी मुश्किल था, क्योंकि इसके पास कुछ है भी नहीं सिवाय कंबल के। कंबल लिया तो पता चला कि फकीर नंगा है। कंबल ही ओढ़े हुआ था। वही एकमात्र वस्त्र था, वही ओढ़नी थी, वही बिछौना था। लेकिन फकीर ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे नंगे रहने की आदत है। फिर तुम आए हो इतनी सर्द रात में, कौन घर से निकलता है? कुत्ते भी दुबके पड़े हैं। तुम चुपचाप ले जाओ और दोबारा जब आओ तो मुझे खबर कर देना, ताकि मैं कुछ इंतजाम करके रखूं। फकीर की बात सुनकर चोर तो ऐसे घबरा गए और एकदम उसकी झोंपड़ी से बाहर हो गए। जब बाहर हो रहे थे तो फकीर चिल्लाया कि सुनो भाइयों, कम से कम दरवाजा बंद कर देना और मुझे धन्यवाद देना। अजीब आदमी है, चोरों ने सोचा। आज अजीब आदमी से पाला पड़ा है। कुछ ऐसी कड़कदार उसकी आवाज थी कि उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, दरवाजा बंद किया और भाग गए। फकीर खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते हुए उन चोरों को देखता रहा। समय गुजरता गया। कुछ समय बाद वो चोर पकड़े गए। अदालत में मुकदमा चला। वे कंबल भी पकड़ा गया जो फकीर के घर से लाए थे, और वे कंबल तो जाना माना कंबल था। वह उस प्रसिद्ध फकीर का कंबल था। जज ने उसे तुरंत पहचान लिया कि ये उस फकीर का कंबल है, क्योंकि ये कंबल स्वयं जज ने ही उस फकीर को दिया था। जज बोला, तो तुमने उस फकीर को भी नहीं छोड़ा और तुमने उस फकीर के यहाँ भी चोरी कर ली। फकीर को बुलाया गया और जज ने कहा कि अगर फकीर ने कह दिया कि ये कंबल मेरा है और तुमने चुराया है, तो फिर हमें और किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। उस आदमी की एक गवाही 1000 आदमियों की गवाही से बड़ी होगी। फिर जितनी सख्त सजा मैं तुम्हें दे सकता हूँ, दूंगा। जज की बात सुनकर चोर घबरा रहे थे, कांप रहे थे। जब फकीर अदालत में आया और फकीर ने आकर जज से कहा कि नहीं जज साहब, ये लोग चोर नहीं हैं, ये बड़े भले लोग हैं। मैंने कंबल इन्हें स्वयं भेंट किया था और इन्होंने मुझे धन्यवाद भी दिया था, और जब धन्यवाद दे दिया बात खत्म हो गई। मैंने कंबल दिया, इन्होंने धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, ये इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकले तो दरवाजा भी बंद कर गए थे। फकीर की गवाही से चोर छूट गए। जज ने तो चोरों को छोड़ दिया, क्योंकि फकीर ने कहा कि इन्हें मत सताओ, ये प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। चोर फकीर के पैरों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा, हमें माफ कर दो और हमें अपना शिष्य बना लो और दीक्षा दो। चोरों को सन्यासी बनाने के बाद फकीर खूब हंसा और उसने कहा कि सन्यास में प्रवेश कर सको, इसीलिए तो कंबल भेंट किया था। इसे तुम बचा थोड़े ही सकते थे, क्योंकि इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी।
उस फकीर ने कहा, प्रार्थनाओं से बुना था इस कंबल को, इसी को ओढ़कर ध्यान किया करता था। इसमें मेरी समाधि का रंग था, गंध थी। तुम इससे बच नहीं सकते थे। ये मुझे पक्का भरोसा था कि कंबल तुमको ले ही आएगा। उस दिन चोर की तरह आए थे, आज शिष्य की तरह आए हो। मुझे भरोसा था, क्योंकि बुरा कोई आदमी है ही नहीं। तुम ढूंढते रहे बाहर खुशी, चोरी के पैसों में खुशी, पर असली खुशी तो स्वयं के अंदर ही मिलती है। बस जरूरत है मन के भीतर झांकने की। दोस्तों, कबीरदास जी का दोहा तो आपने सुना ही होगा कि कस्तूरी कुंडल बसे, मिरग ढूंढत मन माहे, ज्यों ज्यों घटघट राम है, दुनिया देखे नाहि। अर्थात कबीरदास जी ईश्वर की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इससे वो अनजान हिरन उसके सुगंध के कारण पूरे जगत में ढूंढता फिरता है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे देख नहीं पाता। वे ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।